हेलो एवरीवन, आज है 20 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई साहब अदानी एंटरप्राइज के बारे में और साथ ही साथ अदानी विल्मर के आईपीओ के बारे में। सेबी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है और कहीं ना कहीं ये अनाउंसमेंट अदानी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये अनाउंसमेंट है अदानी विल्मर के आईपीओ को लेकर और वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है और क्या क्या सिचुएशन फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं हम अदानी विल्मर की, जिसका आईपीओ लाने की तैयारी में था अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइज। अदानी विल्मर अगर हम देखें तो भैया मार्केट लीडर है एडिबल ऑयल में। इनके अगर हम बात करें तो 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इनके और काफ़ी बड़ी रीच है इनकी, इस बात में कोई शक नहीं है। और काफ़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनी है ये। यहाँ पर देखें तो वनस्पति ऑयल से लेकर एडिबल ऑयल से लेकर कई सारे फूड्स कंपनी बनाती है और कंपनी की जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी रेंज है। और सोया चंक से लेकर बेसन, सत्तू, आटा, सब कुछ, चावल से लेकर खिचड़ी से लेकर सब कुछ आपको मिल जाएगा अदानी विल्मर में। प्रोडक्ट इनकी कई सारी है। फॉर्चून फूड्स की अगर हम बात करने जाए तो फॉर्चून फूड्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। यहाँ पर आप देखें तो भैया फॉर्चून का तेल से लेकर कई सारी चीज़ें जो है वो कंपनी बनाती है और उसमें अगर हम बात करें तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल भी है। यहाँ पर हम और इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो एफएमसीजी में अगर हम देखें तो भैया राइस कंपनी, डेफिनेटली पैकेजिंग राइस इनके मिलते हैं, बासमती राइस हो गए। उसके अलावा सोयाबीन की हम बात करें तो वो भी यहाँ पर है। बेसन एंड सत्तू की बात करें वो भी है। पल्सेस, कई सारी, चना दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, तुअर दाल हो गया, ये सब कुछ कंपनी बनाती है। उसके अलावा कई सारी जो कैसे है कि भैया रेडी टू ईट वाला जो है, खिचड़ी से लेकर कई सारी चीज़ें, आटा भी कंपनी बनाती है। शुगर भी भैया अदानी की होती है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनी बनाती है। एफएमसीजी में भी भैया साबुन, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा लेकिन साबुन कंपनी बनाती है। ए लाइफ के हैंड वॉशेस, सैनिटाइजर कंपनी ने निकाले हुए हैं। तो रेंज तो भैया काफ़ी बड़ी है इनकी, इस बात में कोई शक नहीं है। और तो और कंपनी अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल्स की मैं बात करूँ तो इनकी तो मेन जो रेवेन्यू है वो भैया इनका ऑयल का ही है, फॉर्च्यून का ही है। फॉर्च्यून का जो तेल है उसकी जो रीच है वो काफ़ी बड़ी है, उसके हम इनकार नहीं कर सकते। बेकरी फैट्स तक कंपनी बनाती है और कई सारी चीज़ें ये कंपनी आप देखें तो अपनी महारत रखती है। अब इसका आईपीओ आने वाला था लेकिन सेबी ने अदानी विल्मर का जो आईपीओ आने वाला था उसको होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि भैया इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो है अदानी एंटरप्राइज के खिलाफ वो अभी भी चल रहा है। तो भाई सेबी का कहना है कि देखो अभी आप आईपीओ लेकर नहीं आ सकते। अब देखिए मार्केट रेगुलेटर हैज केप्ट, अगर हम बात करें तो 4,500 करोड़ का इनका जो आईपीओ आने वाला था उसको होल्ड पे रखा है, क्योंकि अदानी विल्मर का जो आईपीओ है डेफिनेटली उसकी जो पूरी की पूरी जो होल्डिंग है वो अदानी एंटरप्राइज के पास है, ठीक है। और अदानी एंटरप्राइज विच इज अंडर द लेंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो जो एफआईएल्स का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर उसको लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब देखिए सेबी हैज पुट ऑन होल्ड ₹4,500 करोड़ आईपीओ ऑफ अदानी विल्मर ड्यू टू एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज पेंडिंग अगेंस्ट द फ्लैगशिप एंट्री ऑफ पोर्ट टू एंट्री। तो अदानी ग्रुप के खिलाफ पूरा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन में ये साबित नहीं होता कि जी भाई साहब इनका कोई लेना देना नहीं है, तब तक इसका जो आईपीओ है मेरे हिसाब से होल्ड पर रह सकता है। द ऑब्जर्वेशन बाय सेबी ऑन द आईपीओ बाय एग्रो कमोडिटी कंपनी अदानी विल्मर हैज बीन केप्ट, अगर देखा जाए तो भैया अभी इनको होल्ड पर रखा गया है और कब तक होल्ड पे रहेगा ये अभी के लिए कहना मुश्किल है। अब देखिए सेबी पॉलिसी रिक्वायर्ड दैट इफ वन डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेटर इज इन्वेस्टिगेटिंग अ कंपनी, अ रिलेटेड एंटिटी दैट हैज फाइल्ड फॉर एन आईपीओ मे नॉट गेट अप्रूव फॉर 90 डेज, मतलब 90 दिनों तक भैया इनको नहीं मिल सकता है। दिस डिले कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू अनदर 45 डेज।
अगर भैया चाहे, अगर और जांच चलती है तो और 45 दिनों तक भी ये डीले खींच सकते हैं, 90 के बाद और 45 दिन। तो दिक्कत तो है, डेफिनेटली दिक्कत है यहाँ पर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आएगा, क्या होगा, ये अभी तो कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये एक झटका ज़रूर है अदानी ग्रुप के लिए। हालांकि अदानी ग्रुप को कितना झटका लगेगा ये कहना अभी के लिए मुश्किल है, बहुत बड़ा ग्रुप है, वैसे भी शेयर प्राइस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ ज़रूर है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी खरीदारी के मौके तो बनते नज़र नहीं आ रहे हैं। अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, देखने को मिल रहे हैं। अदानी एंटरप्राइज हालांकि उतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं है, हालांकि जो मार्केट टूट रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो भैया इसमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। 4.5% का ग्रोथ यहाँ पर है एक महीने में। हालांकि एक बड़ी रफ्तार दिखाकर 1536 तक पहुंचा ज़रूर था, बाद में टूट गया है अभी ये शेयर। एक साल में अगर हम देखें तो जो तेज़ी थी अभी भी 509% का ग्रोथ है। 233 रुपये का शेयर 1700 रुपये तक पहुंचा, उसके बाद लगातार टूट रहा है। तो देखिए पहली चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए अभी भी इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है, ठीक है, लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। कंपनी की जो रीच है वो बहुत बड़ी है और कंपनी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड कंपनी है ये, तो वो भी हमें समझना होगा। तो ये जो गिरावट वाला जो माहौल है ना, ये मौका होगा खरीदारी का। कब खरीदारी करें? 1400 पे मैं कभी भी नहीं करूंगा, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं वेट करूंगा अदानी एंटरप्राइज में कि कब प्राइस इसका 1100 रुपये के करीब मुझे मिले। अगर वहां पर ये मिलेगा तो एक बार मैं इसको इवेल्युएट करूंगा कि ये सस्ता है कि नहीं, क्योंकि देखिए अभी भी अगर मैं इसका पी रेशियो देखता हूं तो भैया 175 का है, जो बहुत 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 हाई है, जबकि सेक्टर पी 57 है, ठीक है। और अदानी एंटरप्राइज कोई ऐसी मोनोपोली वाली कंपनी नहीं है कि अच्छा इनके अगेंस्ट में कोई और कंपटीटर है ही नहीं तो चलो इतना बड़ा पी चल जाएगा, जी नहीं, इनकी मोनोपोली नहीं है। जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वो सेक्टर में अदानी एंटरप्राइज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 175 का पी मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं है इस कंपनी के लिए। आप देखिए जो करंट प्राइस है वो इंस्ट्रिक वैल्यू से कई ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से दे दिया है यार, उतना भी कम नहीं है। हालांकि बीच में काफ़ी बड़ी तेज़ी इन लोगों ने दिखाई थी, आप देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न इन लोगों ने अब तक कमा कर दिया। क्योंकि देखिए हमें कुछ चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए कि डीमर्ज एक कंपनी हुई थी, यहीं से एक कंपनी डीमर्ज हुई थी, ठीक है। तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। खरीदने का सही मौका है अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप, मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है अभी भी। और जो सबसे बड़ी यहाँ पर गेमिंग हो रही थी, जो गेम चल रहा था वो यही था कि 75% की होल्डिंग लेकर बैठे थे प्रमोटर और 20% की होल्डिंग लेकर बैठे थे भैया एफआईएल्स, जो कि ये अलीज किया जा रहा है कि एफआईएल्स जिन एफआईएल्स ने इतनी सारी होल्डिंग खरीद के रखी थी अदानी ग्रुप में, वो एफआईएल्स जो 3 एफआईएल्स है भैया उनके जो नाम और पते भी एक ही जगह के हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी रहा है और मेरे हिसाब से मुझे लगता भी है कि यार आप खुद यहाँ पर देखो 75% की होल्डिंग प्रमोटर, 20% की होल्डिंग एफआईएल्स, दोनों बेच नहीं रहे थे। थोड़ी बहुत होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास मान लो तो भैया 3% की होल्डिंग बची। तो सीधा सीधा खेल था सप्लाई और डिमांड का कि शेयर थे नहीं बाजार में तो डेफिनेटली शेयर की प्राइस ऊपर ही जाएगी यहाँ पर। तो वही वाला पूरा गेम चल रहा था पूरे के पूरे अदानी ग्रुप में, यही वाला सिनारियो था कि एफआईएल्स की बहुत बड़ी होल्डिंग थी। इवन कुछ एफआईएल्स ऐसे थे जिनकी भैया सारी की सारी होल्डिंग 95 की होल्डिंग उनकी सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप्स में थी। तो ये थोड़ा सा असस्पिशियस था। हालांकि इसकी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी भी इसके बारे में कोई भी कमेंट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि इतना हाई प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है इस कंपनी का। अदानी ग्रुप का इतना हाई प्राइस जो है, अदानी एंटरप्राइज का देख लो, अदानी गैस का देखो, अदानी पोर्ट हालांकि जस्टिफाई करता है, वो काफ़ी सस्ते प्राइस पर अभी भी अवेलेबल है। लेकिन अदानी ग्रीन हो गया, अदानी ट्रांसमिशन हो गया, अदानी एंटरप्राइज हो गया, अदानी पावर हो गया, भैया 155 पे चला गया था वो, ठीक है। और उसका पी रेशियो बहुत हाई था उस वक्त। और तो मेरे हिसाब से, और मैंने बहुत पहले कहा था, 3 महीने पहले ही मैंने कहा था कि भैया मैं अदानी ग्रुप से एग्जिट कर चुका हूँ, अब मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ अदानी पोर्ट है
और उसी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करूँ, क्योंकि बाकी जितने भी शेयर्स है वो मैंने सोचा नहीं था कि इतना ऊपर निकल जाएंगे। तो भैया मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट ले रहा हूँ और मैं निकल रहा हूँ। अदानी एंटरप्राइज जब 1,400 रुपये के करीब था तब मैं एग्जिट कर चुका था, यहाँ पर 1,300 1,400 रुपये के आसपास था तब मैंने एग्जिट कर लिया था। हालांकि उसके बाद 1,700 रुपये तक भी शेयर गया ज़रूर था, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि भैया बहुत महंगा है ये शेयर और खरीदारी के अभी मौके नहीं बन रहे। लेकिन अदानी विल्मर की मैं बात करूं तो डेफिनेटली अदानी विल्मर भैया काफ़ी बढ़िया कंपनी हो सकती है आने वाले समय में, लेकिन अभी तो इसका आईपीओ ही होल्ड पर रह चुका है। तो देखिए, सेबी अगर किसी कंपनी का आईपीओ होल्ड पे डालती है, ये रीज़न देखिए कि भैया इन्वेस्टिगेशन, हालांकि वो सही भी है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो भैया अभी आप आईपीओ लेकर नहीं आ सकते, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि सेबी कोई आईपीओ किसी ग्रुप का, वो भी इतने बड़े ग्रुप का, अगर होल्ड पे डालती है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप देखो बहुत ही वेल कनेक्टेड ग्रुप है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वक्त लगेगा लेकिन रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म का पीरियड है वहाँ पर शेयर में गिरावट ज़रूर आएगी, तो मेरे हिसाब से मत 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 एंट्री करिएगा अभी। यहाँ पर नीचे के लेवल पर मौके बनेंगे ज़रूर और उस वक्त ज़रूर मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो अदानी विल्मर का आईपीओ होल्ड पे चला गया है, सेबी ने होल्ड पे रख दिया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।